कमाल या जाकिर नाइक मुझे कहीं भी मिल गए, पता लग गया तो मैं मार डालूंगा, भले ही ये लोग फिर मेरे साथ कुछ भी हो और घर बर्बाद होने से रुकेंगे। सौरभ, मेरा घर बर्बाद किया है इन्होंने। हाल ही में एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की और कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया। हिज़्ब उत तहरीर संगठन के कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनसे पूछताछ में ये पता चला है कि उनमें से बहुत सारे सदस्य पहले हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने और उसके बाद आतंकियों के जरिए संपर्क में आए, आतंकियों के संपर्क में आए और खुद भी एक तरह का जिहाद उन्होंने छेड़ रखा था। धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है। इन्हीं में से एक थे सौरभ राजवैद, भोपाल के बैरसिया का रहने वाला है और अब सलीम बनकर वो लोगों को बरगला रहा था या कहें कि ब्रेन वॉश कर रहा था। हम सौरभ के ही घर पर हैं, यानी सलीम के घर पर हैं। उनके पिता अशोक कुमार जैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आपको कब जानकारी हुई अशोक जी मुझे की जानकारी हो या ना हो, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वो आतंकी कार्यवाही करता था। वो इस्लाम का विशेषज्ञ हो चुका था और इस्लाम की बारीकियों को मुसलमानों को भी समझाता था और हिंदुओं को भी समझाता था। वो खुद भी बदला था और वो बदलने की कोशिश भी करता था। वो इस्लाम को सर्वोच्च मानता था, लेकिन वो अगर कहीं आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है, मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा, कब आपको पता चला कि वो हिंदू से मुस्लिम बनना चाहता है या फिर बन चुका है? कैसे आपकी जानकारी में आया? उसने इस्लाम की बहुत पढ़ाई करी, जाकिर नाइक के सीडी देखे लैपटॉप पर, और उसके कॉलेज का सह प्राध्यापक डॉक्टर कमाल जो था, उसने उसको धीरे धीरे माइंड वॉश करके और उस तरफ टर्न किया। और अचानक एक उत्सव हुआ था मुसलमानों का बरखेड़ी में, जिसमें उसको सामूहिक रूप से और भी लोग थे सबको कलमा पढ़ा करके और वहाँ मुसलमान बनाया गया था। अच्छा, आपको जानकारी कब? इसकी जानकारी मुझे फिलहाल कहो तो 2 साल पहले ही मिली कि वहाँ कोई ये कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, तो आप इस बात की आपने मुखालफत नहीं की, उनसे कुछ कहा नहीं? अगर वो हिंदू से मुस्लिम हो गए, आप तो जैन से मुस्लिम होना, आपने कभी इसकी मुखालफत नहीं? मैं सर्वधर्मी हूँ, इसलिए उसमें इस्लाम की गुंजाइश भी थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सनातन सत्य के हिसाब से कि सभी धर्मों के प्राण नैतिक मूल्य हैं, इस्लाम में भी वो है। लेकिन जो सौरभ बात करता था वो बात मेरे हिसाब से रूहानी इस्लाम के खिलाफ थी और मैं इसका प्रतिकार करता था। बराबर मैंने उससे बहस होती थी, बहुत से कई लोगों के सामने बहस होती थी जिसमें मैं, लेकिन आखिर में मुझे ऐसा लगता था कि वो कुतर्क करता है। कई जगह वो बहुत उत्तेजित हो जाता है और कई जगह वो पटरी छोड़ता था तो हमारी बातचीत रुक जाती थी। और अंत में मैंने कहा घर में माहौल खराब होता है, इसलिए उससे सीधी बात करना भी मैंने बंद कर दिया। और जब हद से ज़्यादा मुझे लगा कि वो जो है अब उस रंग में ढल चुका है और कट्टरता उसमें स्वभाव में आ रही है, तो मैंने उसे घर से निकाल दिया। ठीक है, कट्टरता किस तरह की थी, किस तरह की बातें वो करता था और आपको ऐसा क्यों लगा कि अब घर में नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा कट्टरवादी हो गया है? बात ये जो हमारे जैसे, मैं जैन हूँ लेकिन हमारी सांस्कृतिक रूप से हम भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन जब उसने अपनी बहनों से राखी बंधवाना भी मना कर दिया और वो जो है घर से बाहर चला गया, हम जब सब लोग बैरसिया जैन मंदिर में गए तो वो उसके सब बच्चों को छोड़कर वो बाहर चला गया। इन बातों से मुझे लगा कि ये आदमी जो है एकांतिक हो गया है, सबके प्रति आदर नहीं रहता। कहीं हमारी बात जचे या ना जचे, किसी दुकान से हम कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन वहाँ रुक कर बात तो कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि वो एक तरफा जा रहा है। और जब वो राखी के दिन बहनों से राखी नहीं बंधवाई तो उस समय मैंने फैसला कर लिया कि अब इस घर के लायक नहीं रहा है। ठीक है, आप बता रहे थे अभी कि कमरे में बंद होके अध्ययन करता था, ध्यान करता था, तो उसी दौरान आपको लगता है कि इस्लाम की तरफ झुकाव बढ़ता गया? हाँ, मुझसे झूठ बोलता था वो, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। जबकि मैं कहता था कि बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, बहुत श्रमिक है, बहुत अध्ययन करने वाला है। कैसे ये जा रहा है, कैसे जा रहा है, मुझे पल पल मेरे अंदर बहुत दुख होता था। मैं बर्दाश्त से बाहर होता था दुख के। मैंने 4 बेटियों के बाद 6 साल के बाद ये बहुत मुसीबत से बच्चे को बड़ा किया था, लेकिन ये जैसे जैसे जाता था वैसे वैसे बहुत हम दोनों पति पत्नी को बहुत दुख होता था। बहुत समझाते थे, मैं जितना प्रेम नहीं, ये गले लगा लगा के समझाते थे क्या कमी है तुम्हें यहाँ, तुम्हें किसी ने मना नहीं किया कि तुम इस्लाम को फॉलो ना करो,
लेकिन तुम इस्लाम की बेवकूफ़ियों को धर्म मानते हो, इससे हमें एतराज़ है। तो वो नहीं मानता था। उसने घर में फ़ोटो अलग कर देना और किसी छोटी छोटी बात पे हमसे झगड़ा करना, ये सब बातें शुरू हो चुकी थी। तो हमें लगा कि अब ये कि जो है किसी जगह से जो है वो हो रहा है। और वो अंततः कटवा कमाल से मेरी बहस हुई थी एक बार, तो वो कमाल ही लगा उसको मुझे कि वो कॉलेज में जहाँ दोनों साथ प्राध्यापक थे वहाँ वो दोनों आपस में करते थे, और सौरभ के साथ साथ और भी लोग कन्वर्ट हुए थे उस समय। तो वो एक गैंग थी कन्वर्शन करने की। तो मैंने तत्काल पुलिस को भी सूचना दी थी जब इनको घर से निकाला कि भाई ये इसको भी खतरा है, हमें भी खतरा है, समाज को भी खतरा है। तो उन्होंने बुलाकर उससे पूछा तो सौरभ ने कह दिया कि हमने तो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। फिर पुलिस मेरे पास आई कि आप क्या चाहते हो। मैं हम तो सौरभ के रूप में इसकी वापसी चाहते हैं, आपसे हो सके तो करो, नहीं करो तो कुछ मत करो। कुछ लोग आए कि इसके साथ कुछ सख्ती की जाए। में सख्ती तो जब होती जब उसमें कुछ सेंस होता, वो तो सेंसलेस है। दूसरी बात एक और है कि अगर कुछ तामाशा हो गया तो पता नहीं कितनों को नुकसान होगा, दंगा हो जाएगा। इसलिए भी मैं चुप रह गया। लेकिन हमने उसको हर स्तर पर समझाने की कोशिश की और उन्होंने हमारा विरोध किया और अंततः वो हम पर बहुत बुरी तरह से पेश आने लगा। तो मैंने बात बंद कर दी। ये डॉक्टर कलाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, कमाल, माफ कीजिएगा, डॉक्टर कमाल, ये कौन है और ये कब संपर्क में आए, आपकी मुलाकात कब हुई और अभी कहाँ है? ये कमाल को छिंदवाड़ा से अरेस्ट कर लिया गया है अभी। सबसे बड़ा झूठ आपने कहा गैंग चलता था, गैंग था हाँ, पूरा ये कन्वर्जन का। हाँ, ये तो कैसे लगा आपको कि गैंग है पूरा? क्योंकि जब मैंने सौरभ ने मुझे बताया कि मेरे साथ 4-6 लोग और बदल रहे हैं, ये हो रहा है, देखो आप सबसे बात करके, सबसे फोन से बात करी, पापा ऐसा है, पापा वैसा है। तो मेरे से तो कोई बात नहीं करे, बस वो तो अपने गीत गाते थे। पैसा भी आपको लगा कि दिया गया, कुछ और आर्थिक मदद दी गई, नौकरी का लालच दिया गया, कुछ लालच दिया गया? ये मुझे कभी नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा। आपने कहा आरएसएस की शाखाओं में भी जाता था? हाँ, 12वीं क्लास के आसपास जाता था, क्योंकि मेरी अलमारी में वो जो नेकर है, टोपी रहते थे। मैं तो ड्यूटी पे 8 बजे चला जाता था गांव, और वहां से शाम को आता था। तब इसके बाद बहुत कम समय मिलता था। लेकिन मैं बराबर, अब आरएसएस तो इस देश का एक नेशनलिस्टिक संगठन है, वो जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ उसका काम करता है, और जो सरकार होती है उसको पक्ष में इनके विरोध में काम करता है। इसलिए उसके बारे में मैंने उनसे रोका नहीं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता था कि फैसला अपना होना चाहिए। आप किसी के फैसले को स्वीकार मत करो, सबकी सुनो, निर्णय खुद लो, और निर्णय सबकी भलाई में और अपनी भलाई में जाना चाहिए। अब क्या कहेंगे, अब क्या कहना चाहेंगे? अब जिस तरह से घटनाक्रम, एक बात फिर कहना चाहूंगा कि जो धाराएं वगैरह लगाई इनमें से अधिकतर झूठी हैं। वो प्रचारक था और बहुत ज्यादा इस्लाम का जानकार है, और उसको जाकिर नाइक जो एक फ्रॉड है, धूर्त है, और इस्लाम का गलत रूप दिखाता है। वैसे तो इस्लाम की अधिकतर चीजें आज काम की नहीं रह गई, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो आदरणीय है। मोहम्मद मेरे लिए श्रद्धेय है, और ये सब जाकिर नाइक धूर्त है और देश विरोधी, और मोहम्मद की बातों का गलत अर्थ निकालकर संगठन बढ़ाकर दुनिया में हिंसा फैलाना चाहता है। वो तो बहुत नालायक है, मुझसे तो कभी बात ही नहीं कर सकता। हाँ, सौरभ को मैंने एक बार कह दिया था कि जाकिर नाइक मेरा घर तो बर्बाद कर दिया, और लोगों का बर्बाद ना करे, इसलिए मैंने उसको कह दिया था कमाल या जाकिर नाइक मुझे कहीं भी मिल गए, पता लग गया तो मैं मार डालूंगा। भले ही ये लोग फिर मेरे साथ कुछ भी हो और घर बर्बाद होने से रोकेंगे। सौरभ, मेरा घर बर्बाद किया है इन्होंने। इस्लाम घरों को आबाद करता है प्रेम मोहब्बत से, सेवा से, इंसाफ से। इन्होंने घर बर्बाद किए है, इसलिए ये कभी भी मोहम्मद के बारिश नहीं हो सकती। एक आखिरी सवाल बस, एटीएस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है और एटीएस पूछताछ भी कर रही है। हैदराबाद में डेक्कन कॉलेज में अभी प्रोफेसर था सौरभ और सलीम। जो घटनाक्रम हुआ है, एटीएस को जो सबूत मिले हैं या एटीएस ने जिस आधार पर गिरफ्तार किया है वो ये है कि वो युवाओं को बरगला रहे थे, इस्लाम कहे या फिर कट्टरवाद कहें उसको फैला रहे थे, नफरत फैला रहे थे, देशद्रोह की कैटेगरी में उन्होंने धाराएं लगाई हैं। आपको लगता है कि देश के खिलाफ साजिश रचने में सलीम और सौरभ शामिल है? साजिश मैं नहीं मानता, लेकिन वो इस्लाम का प्रचारक था, और इस्लाम का जाकिर नाइक का सौरभ जो दृष्टांत है या उसका ढंग है वो अच्छा नहीं है। वो अशांति पैदा करने वाला है, दूरियां बढ़ाने वाला है। इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता, जाकिर नाइक की किसी भी चीज़ को।
और देशद्रोह की मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन वो भारत के हित में तो नहीं है। अगर साबित होता है तो क्या करें? साबित कहाँ से हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, सिर्फ इतना है प्रचारक है। और ऐसे इस समय मैं कह रहा हूँ सौरभ जी से लाखों प्रचारक इस देश अच्छा, में। आप वो रायसेन गए थे क्या ट्रेनिंग वगैरह के लिए जो कहा जा रहा है? नहीं, वो रायसेन कभी नहीं आया, कभी नहीं गए। और उनकी पत्नी और बाकी लोग जो कोई नहीं convert- आए। हैदराबाद में रहते हैं वो, 3-1 साल पहले हैदराबाद गए और इसलिए गए थे कि यहाँ पे नौकरी नहीं लग रही थी उनकी, तो वहाँ चले गए। पत्नी भी कन्वर्ट हुई उनकी वाइफ? पत्नी और इसको षड्यंत्र के तहत एक कार्यक्रम में बुला के अच्छा, दोनों कलमा को। पढ़वा दिया गया। ठीक है। षड्यंत्र हुआ है सौरभ के खिलाफ, और सीधे तौर पर सौरभ के जो पिता हैं अशोक कुमार जैन, उनका कहना यही है कि षड्यंत्र पूर्वक एक शख्स ने पहले सौरभ को बरगलाया, उसकी पत्नी और सौरभ दोनों का ही कन्वर्जन करवाया, और जाकिर नायक जो कि देश विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त है, जाकिर नायक जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम के गलत प्रचार को लेकर के लगातार जाकिर नायक पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, कई जगह पर उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की वजह से कई घर बर्बाद हुए हैं। एक और घर जाकिर नायक की वजह से बर्बाद हुआ। सौरभ के पिता अशोक कुमार जैन का कहना है कि और ऐसे घर बर्बाद ना हो, यही उनकी अपील है। कैमरामैन कमलेश के साथ मखरन काले, टाइम्स नाउ नव भारत, भोपाल।